नमस्कार, आपके तारे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। आइए जानते हैं 2 जनवरी 2022 का दिन आपका कैसा बीतेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। 2 जनवरी 2022 दिन रविवार, पौष मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष है, अमावस्या तिथि है। मूल नक्षत्र रहेगा 4:23 तक, फिर पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। चंद्रमा धनु राशि में है, भगवान सूर्य भी धनु राशि में है। अभिजीत मुहूर्त का समय होगा दोपहर 12:04 से दोपहर 12:46 तक, और राहु काल का समय होगा 4:18 से 5:36 तक। तो जो जरूरी काम है, महत्वपूर्ण कार्य हैं, वो हमें अभिजीत मुहूर्त में करना है। और राहु काल एक ऐसा समय है जिसमें कोई भी शुभ काम, जरूरी काम नहीं करना चाहिए। तो जरूरी काम अभिजीत मुहूर्त में करिएगा, राहु काल को छोड़ दीजिएगा। दिशाशूल है पश्चिम दिशा, तो पश्चिम दिशा की ओर लंबी दूरी की यात्रा ना करें। कोई महत्वपूर्ण यात्रा भी पश्चिम दिशा की ओर ना करें। यदि डे टू डे वर्क के लिए आप पश्चिम दिशा की ओर जाते हैं तब जा सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में आपके सवाल लेंगे। बहुत सारे लोगों ने सवाल भेजे हैं, तो आपके सवाल भी लेंगे। साथ ही आज का उपाय बताएंगे। आज का उपाय होगा, यदि मन में टेंशन रहती है, चिंता रहती है, तो चिंता से छुटकारा पाने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा था कि उनके मन में टेंशन रहती है, चिंता रहती है, जिसकी वजह से वो अपने काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। स्वाभाविक सी बात है, जब आपको किसी बात को लेकर चिंता रहेगी मन में, तो सिर भारी होने लगता है, हमारा व्यवहार भी थोड़ा सा रूखा हो जाता है और काम में भी मन नहीं लगता है। ऐसी स्थिति में चिंता से छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप अपने काम अच्छे तरीके से कर सकें। तो क्या उपाय करें जिससे टेंशन दूर हो, चिंता दूर हो, तो ये उपाय भी आपको बताएंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं राशिफल। सबसे पहले बात मेष राशि की। मेष राशि वालों को भाग्य का साथ मिलेगा। रुके हुए काम फिर से शुरू होंगे। करियर में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। वाणी में विनम्रता रखना होगा। विनम्रता रखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। शुभ रंग है लाल। किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाएं तो रेड कलर की ड्रेस पहनिए, तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। उपाय, ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें, तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलेगा। जीवन में शुभता बढ़ेगी, टेंशन दूर होगी। वृष राशि, कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। रिश्तेदारों से संबंध सुधरेंगे। कहीं दूर से आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। अचानक धन मिलेगा। शुभ रंग सफ़ेद। किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाएं तो वाइट कलर की ड्रेस पहनकर जाएंगे, तो आपका लक और बढ़ जाएगा। कार्य में सफलता मिलने के चांसेस भी इंक्रीज हो जाएंगे। उपाय, किसी गरीब को मास्क का दान करें। आजकल कोरोना बढ़ रहा है ना, तो मास्क का दान करेंगे, किसी गरीब को वो मास्क लगा करके चलेंगे, उनकी जीवन की रक्षा होगी। भगवान का आशीर्वाद आपको मिलेगा। दान में अद्भुत शक्ति होती है। जिसने दान के महत्व को समझ लिया, वो जीवन में अच्छी तरक्की अवश्य करता है। मिथुन राशि, परिवार में खुशहाली बढ़ेगी। जीवन साथी से आपको सहयोग मिलेगा। काम के अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। लंबी दूरी की यात्रा ना करें। शुभ रंग नारंगी। उपाय, माँ दुर्गा की आरती करके दिन की शुरुआत करें, तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आपके काम बनेंगे। कर्क राशि, छात्रों को प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता की प्राप्ति होगी। कर्ज लेकर कोई भी काम करने से बचना होगा, यानी कर्ज लेकर कोई भी काम ना करें। धन लाभ के रास्ते आपके लिए खुलेंगे। सेहत को लेकर सावधान रहना होगा। शुभ रंग क्रीम। क्रीम कलर की ड्रेस पहनकर आप काम पर जाएंगे, तो आपको अच्छी सफलता मिलेगी।
आपका लक और बढ़ जाएगा। उपाय क्या करें? किसी गरीब को भोजन करा दें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। आपको तरक्की के ज़्यादा अवसर प्राप्त होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल ले लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने सवाल भेजे हैं। यदि आपके मन में भी सवाल उठ रहे हैं तो आप बर्थ डिटेल लिखिए, जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिख करके कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। वहाँ से हम आपके सवाल उठाएंगे और कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो सवाल जिनका ले रहे हैं उनका नाम बताते हैं और साथ ही जिन लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं वो लोग भी सवाल पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी बर्थ डिटेल लिख करके। तो अपनी बर्थ डिटेल कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय और सवाल लिख करके छोड़ दीजिएगा। वहाँ से हम आपके सवाल उठाएंगे और कार्यक्रम में शामिल करेंगे। सवाल जिनका ले रहे हैं उनका नाम है बहुत सारे लोगों ने सवाल भेजा लेकिन कंप्लीट बर्थ डिटेल नहीं भेजी है। जो कंप्लीट बर्थ डिटेल लिख रहे हैं, जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय, उन्हीं का सवाल कार्यक्रम में शामिल करेंगे। राजेश भार्गव जी का सवाल ले रहे हैं। इन्होंने कंप्लीट बर्थ डिटेल लिखी है। बहुत सारे लोग सवाल पूछना चाहते हैं तो उनमें से हमें छांटना होता है उन लोगों के सवाल जिन्होंने कंप्लीट बर्थ डिटेल लिखी। जैसे राजेश भार्गव जी का हमने अभी डिटेल में से निकाला। इनका सवाल यह है कि नौकरी में प्रमोशन कब मिलेगी और आर्थिक स्थिति कब अच्छी होगी। राजेश भार्गव जी ध्यान से सुनिएगा, इनका नाम है राजेश भार्गव। इनकी बर्थ डेट है 12 मई 1985, 11:05 कानपुर। आपने जो डिटेल बताई है राजेश भार्गव जी, उस आधार पे आपकी कुंडली बन गई है। आपकी कर्क लग्न की कुंडली है और आपकी कुंभ राशि है और आपका जन्म धनिष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हुआ है। इस समय आपकी शनि की महादशा चल रही है जो दिसंबर 2020 से शुरू हुई है और दिसंबर 2029 तक चलेगी। और शनि की महादशा में शनि की ही अंतर्दशा चल रही है जो दिसंबर 2020 से दिसंबर 2023 तक चलेगी। आपका सवाल ये है कि नौकरी में प्रमोशन कब मिलेगा, आर्थिक स्थिति कब अच्छी होगी। तो पहले आपको आपकी कुंडली दिखाते हैं, फिर आपके सवाल का जवाब देते हैं। ये जहाँ 4 नंबर लिखा हुआ है ना, इसको बोलते हैं लग्न। जहाँ 4 नंबर लिखा हुआ है इसको बोलते हैं लग्न। तो आपके लग्न का स्वामी है चंद्रमा, आपकी कर्क लग्न की कुंडली है और चंद्रमा बैठा हुआ है जाकर के अष्टम स्थान में 3 डिग्री का। अच्छी बात यह है कि 10वें घर में, जिसे कर्म स्थान माना जाता है, जिसके प्रभाव से नौकरी, व्यवसाय, कर्म चलता है, वहाँ भगवान सूर्य बैठे हुए हैं 27 डिग्री के और अपने मित्र मंगल की राशि में बैठे हुए हैं। 10वें घर का स्वामी मंगल है और मंगल लाभ स्थान में बैठा हुआ है। देखिए मंगल बैठा हुआ है लाभ स्थान में 17 डिग्री का। साथ ही राहु 24 डिग्री का बैठा हुआ है। भाग्य स्थान में शुक्र 17 डिग्री का बैठा है और भाग्य का स्वामी बृहस्पति 7वें घर में 22 डिग्री का बैठा है। कुंडली आपकी अच्छी है। कब आपकी इच्छा पूरी होगी, आपको जॉब मिलेगी, डेट नोट कर लीजिए। अप्रैल 2022 से लेकर के
और मई 2024 के बीच में अच्छी जॉब पाने के योग है। आप प्रयास तेज कर दीजिए। चंद्रमा छठे घर में अष्टम स्थान में बैठा है। अष्टम चंद्रमा होने की वजह से कई बार मन विचलित हो जाता है, परेशान हो जाता है, आपको लगता है नहीं हो पाएगा, हमारे कोई काम नहीं बन रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है, तरह तरह की जो टेंशन है वो अष्टम चंद्रमा की वजह से आ सकती है। तो मन को शांत रखने का उपाय बताते हैं, वो उपाय करिएगा और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी मेहनत के साथ तैयारी करिएगा। आप जो चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। आप प्रमोशन, आपने लिखा है, आपको प्रमोशन भी मिलेगा और यदि आप और हायर रैंक पर जाना चाहते हैं तो तैयारी करके और हायर रैंक पर भी जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए जो आपकी जॉब है उससे प्रमोशन तो ड्यू होता है ना, उतने कि भाई 2 साल में मिलेगा, 5 साल में मिलेगा, वो ड्यू होता है। लेकिन आपकी कुंडली ऐसी है कि आप और हायर पोस्ट के लिए एग्ज़ाम दे के भी जा सकते हैं। तो आप उसकी तैयारी करिए और समय अच्छा है, आप एग्ज़ाम दे करके कम टाइम में बड़ी पोस्ट में पहुंच सकते हैं। कुंडली आपकी ऐसी है तो इसका लाभ उठा लीजिए। आर्थिक स्थिति आपकी दिसंबर 2023 के बाद अच्छी होती चली जाएगी, आपको अच्छा लाभ होता वह नज़र आ रहा है दिसंबर 2023 के बाद। उपाय क्या करें जिससे कि जीवन में अच्छी तरक्की हो, धन लाभ हो? तो देखिए, आपके भाग्य का जो स्वामी है वो बृहस्पति है और 7वें घर में बैठा हुआ है। आप बृहस्पति का रत्न पुखराज धारण कर लीजिए। 7.25 रत्ती का पुखराज बृहस्पतिवार के दिन इंडेक्स फिंगर में धारण करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों को संतान से खुशी मिलेगी, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, धन लाभ के लिए अपने प्रयास को बढ़ाना होगा। आलस्य की वजह से आपके काम फंस सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा, किसी भी काम में आलस्य ना करें। शुभ रंग है आपके लिए मरून। किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाएं तो मरून कलर की ड्रेस पहन के जाएं, नहीं तो मरून रंग की रुमाल, लाल रंग की रुमाल जेब में जरूर रखें। उपाय, गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। कन्या राशि, प्रॉपर्टी में निवेश की योजना बनेगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, व्यापार में लाभ होगा, लंबी दूरी की यात्रा से बचना होगा। शुभ रंग बैगनी। उपाय, गाय को हरा चारा खिलाएं तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तुला राशि, मित्रों से सहयोग मिलेगा, आपका मनोबल ऊंचा रहेगा, किसी काम में आप व्यस्त रहेंगे, धन लाभ के नए रास्ते आपके लिए बनेंगे। शुभ रंग गुलाबी। उपाय, दुर्गा जी की आरती करके दिन की शुरुआत करें तो बहुत शुभ होगा। वृश्चिक राशि, प्रॉपर्टी से लाभ होगा, परिवार में सुख बढ़ेगा, मन की चिंता दूर होगी, कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना करें। शुभ रंग गेरुआ। उपाय, गाय को गुड़ रोटी खिलाएं तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। चलिए एक और सवाल लेने का वक्त आ गया है। बहुत सारे लोगों ने सवाल भेजा है तो उनमें से सवाल ले रहे हैं। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी सवाल पूछ सकते हैं। उसके लिए करना क्या है आपको कि कमेंट बॉक्स में अपनी बर्थ डिटेल लिखिए, जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिख करके छोड़ दीजिए। वहाँ से हम आपके सवाल उठाएंगे और कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो जिनका सवाल ले रहे हैं उनका नाम है मीनाक्षी। मीनाक्षी जी का सवाल ये है कि इनकी शादी कब होगी। मीनाक्षी जी, जो आपने बर्थ डिटेल भेजी है उस आधार पर हमने आपकी कुंडली तैयार कर ली है। मीनाक्षी जी की बर्थ डिटेल है 2 नवंबर 1995, 5:25 पटना, बिहार। इस आधार पे आपकी कुंडली बन गई है। आपकी तुला लग्न की कुंडली है और कुंभ राशि है। आपका जन्म शतभिंसा नक्षत्र के द्वितीय चरण में हुआ है। इस समय आपकी बृहस्पति की महादशा चल रही है जो मई 2006 से शुरू हुई है और मई 2022 तक चलेगी। और बृहस्पति की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है जो दिसंबर 2019 से मई 2022 तक चलेगी।
तो बृहस्पति में राहु चल रहा है। शादी कब होगी, ये आपका सवाल है। पहले आपको आपकी कुंडली दिखाते हैं, फिर बताते हैं कि शादी का योग कब है। देखिए, ये जो 7 नंबर लिखा हुआ ना, इसको बोलते हैं लग्न। तो आप 7 नंबर जहाँ लिखा है लग्न है, और आपकी तुला लग्न की कुंडली है, और लग्न का जो स्वामी है वो अष्टम स्थान 8वीं राशि में, 8 नंबर की राशि होती है वृश्चिक राशि, वहाँ बैठा हुआ है शुक्र। ये 8 नंबर जहाँ लिखा है ना, वहाँ शुक्र बैठा हुआ है। और 7वें घर का स्वामी है मंगल, और वो भी जा कर के 2nd हाउस में बैठ गया है शुक्र और बृहस्पति के साथ। तो शादी कब होगी, आपकी कुंडली के हिसाब से मैरिज का योग बनता है अप्रैल 2022 से लेकर के और सितंबर 2024 के बीच में मैरिज का योग है। तो आप ये जो 2022 का साल है मैरिज के लिहाज से ठीक है। आप अपने मनपसंद का अच्छा जीवन साथी तलाश करना शुरू कर दीजिए, और उनमें से अच्छा सिलेक्शन करके आप शादी कर सकती हैं। शादी का योग हमने जो आपको डेट बताई इसमें बन रहा है। उपाय क्या करें कि अच्छी शादी हो जाए। पहला उपाय, प्रतिदिन भगवान शिव का पूजन करें, भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करें। मंगलवार के दिन लाल रंग के फल या लाल रंग की मिठाई का गरीबों को दान करें, क्योंकि 7वें घर का स्वामी मंगल है। और नियमित रूप से हर बृहस्पतिवार के दिन गाय को चने की दाल और गुड़ अवश्य खिलाइएगा। ये उपाय कर लीजिए, शादी में जो बाधाएं आ रही हैं दूर होंगी और आपकी अच्छी शादी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। कोई नया काम शुरू करने की योजना बनेगी, आपका सम्मान और बढ़ेगा, परिवार के साथ वक्त बीतेगा। आलस्य की वजह से कोई भी मौका हाथ से ना जाने दें। शुभ रंग हल्का पीला। उपाय, किसी गरीब को फल का दान करें। मकर राशि, नए लोगों से मुलाकात होगी, व्यापारियों को लाभ होगा, किसी विवाद में ना पड़ें, उधार लेन देन से बचना होगा। शुभ रंग गुलाबी। उपाय, गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें। कुंभ राशि, धन लाभ होगा, अपनी बात पर अड़े ना रहें, जीवन साथी से सलाह लेकर काम करें तो आपको फायदा होगा। शत्रुओं से सावधान रहना होगा। शुभ रंग सफ़ेद। उपाय, किसी गरीब को फल का दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। मीन राशि, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, मित्रों से मदद मिलेगी, धन कमाने को लेकर नई योजना बनेगी, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। शुभ रंग गुलाबी। उपाय, भगवान विष्णु की आरती करें। आइए, वक्त हो गया है एक और सवाल लेने का। तो यदि आपके मन में भी सवाल उठ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिख सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है कि जन्म की तारीख, जन्म स्थान और जन्म समय लिखना है, और सवाल लिख करके कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। वहाँ से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में आपके सवालों के जवाब देंगे। अब जिनका सवाल ले रहे हैं उनका नाम है अशोक सिंह का सवाल ले रहे हैं। अशोक सिंह जी, ध्यान से सुनिएगा। इनकी बर्थ डिटेल है 17 अप्रैल 1982, 11 बजे दिन, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। इनका सवाल ये है कि
व्यापार कब अच्छा चलेगा। कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं, बिजनेस चल नहीं रहा। आपकी कुंडली देख करके बताते हैं। जो आपने डिटेल बताई ना 17 अप्रैल 1982 11 बजे सुल्तानपुर, उस आधार पे आपकी कुंडली बन गई है। आपकी मिथुन लग्न की कुंडली है और मकर राशि है। आपका जन्म श्रवण नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है। इस समय आपकी बृहस्पति की महादशा चल रही है, जो जुलाई 2016 से शुरू हुई है और जुलाई 2032 तक चलेगी। और बृहस्पति की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है, जो मार्च 2021 से शुरू हुई है और मार्च और जून 2023 तक चलेगी। बिजनेस कब अच्छा चलेगा, पहले आपको आपकी कुंडली दिखाते हैं, फिर बताते हैं। आपकी मिथुन लग्न की कुंडली, ये जो 3 नंबर लिखा हुआ ना, ये लग्न है। और जो मिथुन लग्न की कुंडली और जो लग्न का स्वामी बुध है, वो लाभ स्थान में यानी 11वें घर में 9 डिग्री का अस्त होकर के बैठा हुआ है सूर्य के साथ। जब कोई ग्रह सूर्य के ज़्यादा पास आ जाते हैं तो वो अस्त हो जाते हैं। तो बुध सूर्य के बहुत पास आ गया, 9 डिग्री का है, तो सूर्य के प्रभाव में आने की वजह से अस्त हो गया। 10वें घर का स्वामी बृहस्पति है, ये होता है 10th हाउस, जहाँ 12 नंबर लिखा ना, ये 10वां घर है। इसका स्वामी है बृहस्पति और ये बृहस्पति देव बैठे हुए हैं जा कर के पंचम स्थान में 12 डिग्री के, और ये वक्री हैं। भाग्य का स्वामी है शनि और भाग्य स्थान में शुक्र बैठा हुआ है 17 डिग्री का, और शनि देव जा कर के बैठ गए हैं चौथे घर में मंगल के साथ। आपकी कुंडली के हिसाब से नवंबर 2022 के बाद से व्यापार की स्थिति अच्छी होना शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे और बेहतर होती चली जाएगी। तो अभी जो काम कर रहे हैं करते रहिए, उसमें नई टेक्नोलॉजी, कुछ नई चीज़ों को इन्वॉल्व करने की कोशिश करिए, जोड़ने की कोशिश करिए। आगे आने वाले समय में आपका काम और अच्छा चलना शुरू हो जाएगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। उपाय क्या कर लें जिससे स्थिति बढ़िया हो, तो क्या करना है आपको कि व्यापार अच्छा चले। पहला काम, भगवान गणेश की नियमित पूजन करिए। बुधवार के दिन भगवान गणेश के मंदिर में हरे फल का भोग लगाइए और गरीबों को प्रसाद के रूप में बांटिए। बृहस्पतिवार के दिन पीले रंग की खिचड़ी बनाइए, मीठी खिचड़ी होनी चाहिए, उसमें चीनी या गुड़ मिला करके मीठी बनाइए। खिचड़ी का रंग येलो रखिएगा और गरीबों को बांटिए। तो बुध और बृहस्पति का ये उपाय आपके व्यापार में जो बाधाएं आ रही हैं उनको दूर करेगा, कंपटीशन में आपको सक्सेस दिलाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के उपाय की। चिंता से छुटकारा पाने के लिए, टेंशन से छुटकारा पाने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। तो देखिए, जब बहुत ज़्यादा टेंशन हो तो 1 लोटे पानी में 4 लाल मिर्च के बीज डालिए और उसे सिर से 7 बार उतार करके घर के बाहर फेंक दीजिए। ये उपाय करिए, टेंशन से छुटकारा आपको प्राप्त होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।